कहते बाकी बिहारी की देख छटा मेरे मन रह गयो मला का पता तो बोल लगते लड्डू खाबो मिलता है, 5 चबो मिलता है, दातुन चबे मिलती है, जल पिया मिलता है। कहते राधा कृष्ण सने ही एक प्राण दो दे ही, प्राण तो एक है पर दे अलग अलग है, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है। यहाँ पे आज भी पान दातुन लड्डू जल यहाँ पे रख के जाते, फूलों की सेज सजा के जाते, 16 श्रृंगार जमा के रख के जाते, ताला बंद कर देते। नहीं पंडित जी को दो, पंडित जी को पंडित जी प्रसाद दे, फोटो ले, अपना फोन में दिखा दो, ठीक है। अपने आप ही पेट पैदा हो गए, अपने आप ही अन्न आने लग गया। तो ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे निधि वन। ये सामने है निधि वन, अभी हम आपको दिखाएंगे निधि वन। तो चलिए चलते हैं निधि वन के अंदर और करवाते हैं आपको निधि वन के दर्शन और निधि वन के बारे में आपको बताएंगे। ये निधि वन जाने का, अंदर जाने का रास्ता। माला वाली मेरे पास टिकट खत्म हो गए और डेडी की। निधि वन के अंदर चप्पल जूते रखने का है, एक जोड़ी जूते के 2 रुपए के हिसाब से लेते हैं। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए स्वाद का सामान। ये यहाँ से एंट्री यहाँ से ले जाए। इस तरफ से दूसरी तरफ से अंदर जाने के लिए श्रृंगार वगैरह से माता बहनों को कराने को ले जाए। निधि वन के अंदर बहुत सारे बंदर है, अपने सामान मोबाइल पर्स वगैरह, पर्स आपका बैग है तो संभाल के रखे। बंदर आपका मोबाइल फ़ोन है, बैग वगैरह छीन के भाग जाते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह को संभाल के रखें। ये है अंदर जाने के लिए निधि वन के अंदर प्रवेश द्वार। अभी हम लोग जा रहे हैं निधि वन के अंदर। ये देखिए कितने सारे बंदर हैं अंदर। चलिए चलते हैं निधि वन के अंदर और निधि वन के बारे में आपको काफ़ी सारी डिटेल देंगे। निधि वन के बारे में आपको बताएंगे, जो भी पता है, जहाँ भी आपको होगा निधि वन के बारे में बताएंगे। ये देखिए कितने सारे बंदर हैं अंदर। ये देखिए ये छोटा सा बंदर है। अब निधि वन के अंदर ये जालियाँ लगा के बंदरों से बचाने के लिए काफ़ी अच्छा कर दिया, जिससे आप काफ़ी सुरक्षित है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते, आगे टूटी हो कहीं से कहीं भी फ़ोन है, पर्स है, कुछ भी है, छीन के भाग जाते। एक बार हमारा भी कपड़े का थैला छीन के भाग देते, प्रसाद छीन के भाग जाते। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। और ये निधि वन के अंदर जो ये पेड़ हैं, ये इनके बारे में काफ़ी सारे रहस्य हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँगा। के बारे में काफ़ी सारे वृक्ष हैं इसके अंदर। देखें तुलसी होगी तो भगवान तुम्हारे हृदय में हमेशा रहेगी। तुलसी के से एक नवाला खाते हैं, निकालो खुले। कोई भोजन कौन करते हैं? 5000 ब्रजवासी, 5000 वाला भी और वो भी दो 150 वहाँ आगे निकाल लेना बेशक। जब श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचा रहे थे, तब उनकी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। पानी की कोई व्यवस्था ना देखकर कृष्ण ने अपनी बंसी से वहीं पर खोदना शुरू कर दिया, जिसमें से निकले पानी को पीकर विशाखा ने अपनी प्यास बुझाई और तभी से इस कुंड को विशाखा कुंड कहा जाने लग गया। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम के 7 बजे के बाद कोई भी इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने भी देखने का प्रयास किया या तो वो अंधे हो गए या ऊपर से देवी की आपदा आ गई है। जिन मकानों में खिड़कियां हैं उनके घर के लोग शाम के 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से भी बंद कर दिया है। ये काफ़ी बड़ा निधि वन। अब तो पूरी तरह से इसको अंदर बाहर जाने के लिए, वृक्षों के पास जाने के लिए इसको बंद किया हुआ है रास्ते को। तो ये वृक्ष जो है ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं तो ठाकुर जी के साथ रासलीला करते हैं।
चरण चाहिए, तो जब ना उतर गई तो अपने आप ही पेड़ पैदा हो गए, अपने आप ही अन्न आने लग गया। हाँ, और ये नीचे से निधिवन के अंदर जो तुलसी के पेड़ हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा और गोपियां हैं। जब राधा संग कृष्ण जी वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ीदार पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो ये फिर से वापस तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। पापा मेरे को एक खाना जी ये है रंग महल जहाँ ठाकुर जी रात को विश्राम करते हैं। सुन लो, पहले दर्शन हम कराएंगे आपको। आप जिसको दर्शन नहीं हो मेरे से बोलना, मैं दर्शन करा। जी कैसी बात कर रहे हैं आप। ये है रंग महल ठाकुर जी का। यहाँ पे दर्शन करेंगे राधा कृष्ण का। कहते राधा कृष्ण सने ही एक प्राण दो देही। प्राण तो एक है, पदे अलग अलग है। राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है। यहाँ पे आज भी पान, दातुन, लड्डू, जल यहाँ पे रख के जाते, फूलों की सेज सजा के जाते, 16 श्रृंगार जमा के रख के जाते, ताला बंद कर देते। सुबह 5:30 बजे मंगल आरती के लिए गेट खुलता है तो पंडित जी दर्शन कराते हैं। लड्डू खबो मिलता है, 5 चबो मिलता है, दातुन चबी मिलती है, जल पिया हुआ मिलता है, फूलों की सेज बिखरी मिलती है। इस पर जो भी श्रृंगार रख के जाते हैं वो राधानी पे चढ़ा हुआ मिलता है। ऐसे लगते हैं जैसे यहाँ पे आज भी रात्रि में कोई रुकता हो। यहाँ पे आज भी राधा कृष्ण आते, राधानी का 16 श्रृंगार करते हैं। तो बोलो राधा कृष्ण भगवान की इसके ताली बजा लो। आप लोग श्रृंगार नहीं लाए, बच्चों को देके पंडित जी सिंदूर की पुड़िया लेंगे जो राधानी के चढ़ुआ सिंदूर मिलता है प्रसाद के रूप में, जो आपकी माता बहनें घर पे यूज कर सकती है। आ जाओ दर्शन कर लो राधे राधे। आपके सामान जमा के रख के जाते, सो इस बेड पे पूरा बच्चा मिल जाएगा आपको। यहाँ प्रभु खुले हाथों से श्रृंगार करते हैं, राधा रानी का लड्डू खाया, दातु लिया, पान चबा, श्रृंगार मुद्रा सब किया हुआ होता है। इसमें डालना है? नहीं पंडित जी को दो, पंडित जी को दो, पंडित जी प्रसाद देंगे। फोटो ले भैया, बंद कर लो, लिखा हुआ है फिर भी कह रहे हैं। इसका क्या करना है? आ जाओ इधर, घर से दर्शन हो जाओ। पाओगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। वन में जो तुलसी के पेड़ हैं उनकी जड़ें एकदम खोखली है, जिनमें कभी भी पानी नहीं दिया जाता, फिर भी वो हरे भरे रहते हैं। इतने बड़े तुलसी के वृक्ष कहीं नहीं मिलते। वन में लगे जोड़ों में तुलसी के पेड़ों की कोई भी एक डंडी आप घर नहीं लेके जा सकते। लोग बताते कि जो लोग भी लेके गए हैं वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई इन्हें छूता भी नहीं है। नीचे से सूखे, अंदर से खोखले, ऊपर पूरा पेड़ हरा है। कोई भी पेड़ आपको सिंगल नहीं मिलेगा, कोई भी पेड़ ज़्यादा ऊंचा लंबा निकला नहीं मिलेगा। सभी एक दूसरे लिपटे मिलेंगे इस प्रकार से। कहते बाकी बिहारी की देख छटा मेड़ो मार रह गयो लता पता, तो वो लता है पता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जैस के ताली बजा लो। आ जाओ रासलीला मंडल का दर्शन भैया हमारे। आ जाओ आगे खींच रहा, आगे निकलो, आगे आ जाओ। इस वन में रात्रि 9 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता। रात्रि 9 बजे के बाद जाने वाला व्यक्ति सकुशल वापस नहीं आ पाता, क्योंकि रात्रि में यहाँ महारास होती है जिसमें राधा कृष्ण के अलावा उनकी गोपियाँ होती हैं और कोई भी व्यक्ति इस रास को नहीं देख पाता। अगर कोई देख ले तो पागल हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ बंदर है बहुत ज़्यादा, यहाँ बचा के रखियो, ये खुला है, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, यहाँ ले जाएंगे बंदर छीन का फोन। बंदर किसको थी? मम्मी यार, मम्मी बंदर किसको थी?
हमारी बातों पर विश्वास नहीं था, हाथी मजाक समझते भगवान के दर्शन को बन के अंदर जाके चुप गए। ये उनकी समाधि है। देख रहा है में कोई पेड़ रहते, रात्रि में पेड़ गोपी का उद्धार कर देते, गोपी का उद्धार करके यहाँ पे आते, जितनी गुप्तों होती है उद्धार करके सभी गोपी के 1000 को। सामने है बंसी चोर राधा रानी मंदिर। यह मंदिर राधा रानी बंसी चोर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार देवी राधा भगवान कृष्ण से नाराज हो गई थी क्योंकि भगवान अपना पूरा समय बंसी बजाते हुए बिताते थे। बंसी में इतना खो जाते थे कि देवी राधा की ओर ध्यान ही नहीं रहता था। इस बात से नाराज देवी राधा ने भगवान की बंसी को चुरा लिया था और इसी जगह पर छुपाई थी। तभी से यह मंदिर बंसी चोर राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे आओ, चंदन लगवाओ। चल करो बंदा देखो, दान खाली यहाँ नहीं जाते, दान करो। अरे यहाँ डाला करो, चंदन लगा दो, यहाँ डालना चाहिए। लगवाओ चंदन लगवाओ। अरे फोटो नहीं लेते, करो बंदा देखो, दान करो। चिड़िया कहीं देखने को भी नहीं मिल रही इस टाइम। निधि वन में चिड़िया आ गई। ठाकुर जी की ही कृपा। निधि वन के दर्शन करने के बाद, निधि वन आपको दिखाने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस बाहर। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। चैनल जो लोग पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारी आगे भी आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और मंदिर में किसी दूसरी वीडियो के साथ। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। बाकी कुछ और होगा निधि वन का तो वो भी आपको बताएंगे। काफ़ी सारी डिटेल मैंने आपको दे दी निधि वन के बारे में। कोई भी जानकारी चाहिए वृंदावन के बारे में, निधि वन के बारे में या कैसे, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। देख रहे हो कितने बंदर हैं।
और सब बहुत सारे बंदर हैं। जाने की तो मुझे आया ना। जान बांटो